देहरादून के दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस सम्मेलन में पूर्व सीएम समेत दिग्गजों का जमावड़ा लगा। सम्मेलन में देश विदेश से आए प्रवासी उत्तराखंडी शामिल हुए, जिसमें प्रदेश के विकास में प्रवासियों की भूमिका पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रजत जयंती की सभी को शुभकामनाएं दी। कहा कि प्रवासी हमारे राज्य के लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं। राज्य के विकास कार्यों में प्रवासियों की गहरी रुचि है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस दौरान सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति की अलग पहचान है। प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन किया गया है। यह वर्ष हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और रजत उत्सव यहाँ 25 साल का कालखंड पूरा होने के अवसर पर रजत जयंती का वर्ष है। और ये पिछले वर्ष से हमने पूरे देश भर के और दुनिया के जो उत्तराखंड के हमारे प्रवासी भाई बहन हैं, वो सब भी अपने पैतृक स्थानों से जुड़े, अपने पूर्वजों की मिट्टी से जुड़े, अपने पूर्वजों के स्थानों के विकास के लिए अपना योगदान दें, उनके सुझाव लें। और राज्य स्थापना में राज्य की अनेक जो आंदोलन चले, उनमें हमारे प्रवासियों का बहुत बड़ा योगदान पहले से रहा है। और ऐसे में जब राज्य हमारा अनेक नवाचार कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से तेज गति से विकास कर रहा है, ऐसे में हमारे प्रवासी भाई बहन भी इस विकास के सहयात्री बने। इसको लेकर प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन पिछले वर्ष भी किया था, इस वर्ष भी किया है। सबके सुझाव आ रहे हैं और अलग अलग सत्रों में आज पूरे दिन भर ये सम्मेलन चलेगा। उसमें से जो सुझाव आएंगे, उन सुझावों को हम लोग अमल में लाएंगे, सरकार की नीतियों में भी उसको सम्मिलित करेंगे। पिछले वर्ष कुछ लोगों ने अपने पैतृक गांवों को गोद लेना प्रारंभ किया है। उस काम को और विस्तार देंगे, उसमें और सरलता लाकर सभी। पिछले साल यहाँ के मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने आह्वान किया था कि हम लोगों को एक एक दो गांव गोद लेने चाहिए। तो उस आह्वान के तहत मैंने अपना गांव और अपने नज़दीक का एक गांव गोद लिया है। उसके अलावा हमने कुल पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के 32 गांवों को अडॉप्ट किया है, जहां पे मेडिकल सुविधाएं नहीं है। हमने एक मोबाइल वैन को डेवलप किया है, जिसके अंदर एक्सरे, ईसीजी, पैथ लैब वगैरह वगैरह सब चीज़ उसमें फिटेड है। और वो मोबाइल वैन का एक हमने चार्ट बनाया, शेड्यूल बनाया है। वो गांव-गांव में घूमती है और लोगों को निःशुल्क उनका इलाज करती है, डोर स्टेप में इलाज देती है। और हमने एक और स्टेप उठाया है कि हम स्कूलों में जाते हैं और जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनका मेडिकल चेक करते हैं। और वहाँ पे रूट लेवल पे अगर हमको इनिशियल लेवल पे कोई प्रॉब्लम मिलती है तो उसका हम लोग वहीं पे निदान कर देते हैं। ये हमारा एक उद्देश्य है। अभी हम लोग यहाँ पे मल्टी बेड हॉस्पिटल्स बनाने की हमारी योजना है। हम लोग एक पिथौरागढ़, एक हल्द्वानी और एक पौड़ी, ये 3 जगह में हमारा प्लान है कि हम लोग छोटा सा एक हॉस्पिटल बनाएं और उसके लिए प्रयत्नशील है। पिछले साल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका पहल किया था और उसकी तहत वैसे तो मैं जुड़ी हुई थी उत्तराखंड से, आती रहती थी अपने स्टेट में, लेकिन उस पहल से मतलब एक और रास्ता दिखा कि मैंने कहा क्यों नहीं मैं अपना गांव अडॉप्ट कर लूँ। तो वो मैंने किया और 1 साल में जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत कार्य किया, जैसे बंजर थे मेरे गांव के खेत तो उनको उपलब्ध कराए हल्दी और अदरक। और स्कूल को मैंने सरकार के साथ MOU साइन किया है कि मैं स्कूल को विकसित करूं। उसमें सिर्फ 2 ही बच्चे पढ़ते हैं, मास्टर 5 है और उन मास्टरों के बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी वो है सांस्कृतिक महाविद्यालय, कोई भी अपना आजकल सबको चाहिए इंग्लिश एजुकेशन। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा स्कूल भी डेवलप हो, उसमें अच्छी टीचर्स आएँ और उसमें महिलाएं, क्योंकि गांव में अधिकतर महिलाएं रहेगी तो महिलाएं को एक सेंटर ऑफ लर्निंग मिले। महिलाओं को भी जैसे कढ़ाई बुनाई की मशीन का कुछ मिले, तो वो सब स्थापित करने का आइडिया। तो कुछ तो